देखो, जल हो तो जीवन है। जीवन का आधार जल है। हमारे भारत में कोई भी पूजा होती है तो पहले जल की पूजा होती है, कलश की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है। तो हम हमेशा पंचभूतों को आदर करते हुए आए, पृथ्वी को, जल को, वायु को, अग्नि को, आकाश को। यहाँ उपस्थित हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी, आपने अपने वक्तव्य में बताया कैसे वो उस किसानों के लिए पूरी तरह से खड़े। पहले जब जलयुक्त शिविर का आयोजन कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा 70% हमारा जो काम है आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर के द्वारा हुआ है। स्वयं सेवक यदि किसी काम में लगते हैं वो काम सफल होता ही है। क्यों? वो दैवाश्रय और राजाश्रय दोनों को साथ में लेके चलते हैं। दैवाश्रय से व्यक्ति का विकास होता है, राजाश्रय से समाज का विकास होता है। ये दोनों आवश्यक है। और महाराष्ट्र का धरती ये दोनों से प्राप्त संपन्न है अनादिकाल से। शिवाजी महाराज के समय पर उन्होंने सबको ऐसा आश्रय दिया, न केवल महाराष्ट्र मगर पंजाब तक, उससे ऊपर भी गए, नीचे तंजावुर, तमिलनाडु, श्रीलंका तक चले गए। धर्म का आश्रय राजाश्रय से पलकता है और धर्म का आश्रय से व्यक्ति सुखी रहता है। सत्ता का अलग बात होती है। यदि धर्म को छोड़ के, अपना सिद्धांत को छोड़ के सत्ता में जाते हैं, वो ज्यादा समय टिकता नहीं है। अपने सिद्धांत पर टिके रहे, देर अबेर उनकी उन्नति होती ही है। अब जब व्यक्ति जनसामान्य से उठे हैं, जनसामान्य की दर्द जानते हैं। शिंदे जी सामान्य जनताओं में से उठे, हर एक की समस्या जानते, दिल को जानते। और मैंने देखा है वो रात को 12-12 बजे, मैं विदेश में था, वहाँ पर आपका फोन आता था कभी कभार, तो वो रात को 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक क्या अपना प्रोग्राम में रहते थे, समूह में लोगों से मिलते थे। हमने कहा ये बहुत अच्छा एक गुण है, हमारे सब राजकारणियों को, राजनेताओं को अनुकरणीय है। सब इसको अपना पालन करें। है आपके पूरे टीम ऐसा है, यहाँ पर काफी मेहनत करते हैं, मेहनत करके ही तो काम बढ़िया होता है। मैं एक और रहस्य, आपने वो एक रहस्य आपको बताया गुवाहाटी की बात, मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ आपको। जालना की मिट्टी में कुछ तो है बढ़िया बात। आपको पता है कि स्वच्छ भारत की योजना कहाँ से शुरू हुई? जालना। नहीं पता आपको? 2010 में ऐसे सत्संग के बाद जालना में हमने कहा था कि वो शनिवार को था, रविवार के दिन सब झाड़ू लेके निकलिए, पूरे जालना को साफ कर लीजिए। एक आवाज दी थी। उसके बाद कई सत्संगों में हजारों लोग इकट्ठे हो गए और स्वच्छता का अभियान में चल पड़े। और जालना में 2010 में ये जो स्वच्छ जालना का अभियान आगे बढ़ करके सरकार ने उसको अपनाया, स्वच्छ भारत योजना जाके फिर 2015 में वो कार्य रूप हुआ। तो मैं ये ऐसे ही जलतारा यहाँ से शुरू किए हैं। अब यहाँ से देखिए पूरे देश में तो फैलेगा ही, सब जगह होएगा।
किसानों का आंसू बहुत खतरनाक होता है। जो आंसू के साथ जो किसान हल चलाता है, उसमें अन्न उगाता है, उसको खाने वालों को बीमारी होती है। किसानों को आंसू नहीं बहने देना है। आपने भी विश्वास दिया, उसके लिए दो बात जरूरी है। एक तो आपके लिए सब तरह की मदद तो मिलता ही है, साथ में आप विश्वास, दैव विश्वास रखो। दुनिया अभी सुखी नहीं है। करुणा से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से आप अपने भीतर विश्वास को जता के रखो। कहीं भी कोई भी किसान आत्महत्या जैसे हरकत करे नहीं। इस पर हमने भी हमारे सारे वॉलंटियर लगे हुए विदर्भा में 520 गांवों में पदयात्रा करी, घर घर में गए, किसानों को समझाते गए, आप अकेले नहीं हो, आप फिक्र मत करो, आगे बढ़ो। जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते, सुख आते हैं, ये सब आते जाते रहते हैं। किसको नहीं आया कष्ट? सबको आते हैं। मगर उससे दिल टूट जाए, मन टूट जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं सहनीय है। अच्छा, गुरु क्यों आते हैं? यहाँ गुरु क्यों है पता है? आपकी सारी समस्या साथ लेने के लिए। मुझे फूल माला नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, आप अपनी समस्या दे दो। आज सत्संग में आए हो, इसका लक्षण ये होनी चाहिए, आप अपनी सारी समस्या छोड़ के मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते जाओगे और इतना कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ जाओगे, हम हर चीज में आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। ये भाव आपके भीतर जगना चाहिए, तभी आपका सत्संग में आना सही है। सत्संग में आने का यही लक्षण है। नहीं तो आप ऐसे आके बैठे ऐसे चले जा रहे हैं, नहीं। यहां आप अपनी सारी चिंताएं छोड़कर नया चिंतन लेके जाए। करोगे? यस। करोगे? यस। हाँ, यस। चिंता छोड़ दो, चिंता करो न का, चिंतन करो। मन प्रसन्न रहे तो शरीर और मजबूत होता है। इसलिए ध्यान, अभी देखो भारत सरकार के साथ आटाबड़े मिलकर के हर घर ध्यान की एक नई योजना शुरू करी। घर घर में ध्यान करें, मानसिक रोग से मुक्त रहे, ये है। इसलिए आप आजू बाजू में देखो, किसी की चेहरा मुरझा हुआ है तो उनको बोलो चलो ध्यान करो। अरे चंद क्षण की जीवन है, मुस्कुराते मुस्कुराते गुजारो भाई। क्या रोते रोते जाना है? रोते रोते तो आए हैं, रोते रोते जाना नहीं है। ये संकल्प लेके जाएंगे। जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। अब जब जाएंगे हम, जग रोए हम हंसे, तब हमने अच्छा जीवन जिया। ये जीवन जीने की कला है। हम अपने आप को खुश रखें और आदर्श गांव, एक एक गांव को बनाना है। उसमें यही है, आपसी झगड़े झंझट को सब हम सुलझाएं बैठ के। नहीं तो छोटी छोटी चीजों पर हम इतने मुकदमे लड़ते रहते हैं, आदमी की जीवन खत्म हो जाता है, मुकदमे टलती नहीं है। गांव में पंचायत है, पंचायत के पास बैठिए आप। हर एक गांव में ऐसे ही एक बुद्धिमान, बुद्धि ज्ञानी, समत्व वाला व्यक्ति हो, युवा हो। हमारे युवाचार्य सब ऐसे काम कर रहे हैं, दिलों को जोड़ने का काम करते हैं और समस्या का समाधान भी निकल सकता है। आप सब लोग इस मार्ग पर चलिए। हमारे कोर्ट के ऊपर जितने भी कोर्ट्स है, न्यायालय है, इनके पास इतने सारे केसेस हैं, 1000 साल तक वो सब पूरा नहीं हो पाएगा। इतने सारे केसेस हैं और हम और भी केसेस डालते जाएंगे
इससे बेहतर है हम सब मीडिएशन के मार्ग, मध्यस्थता का मार्ग ले, गांव गांव को ऐसे करें, आदर्श गांव बनाइए, श्रेष्ठ गांव बनाइए, नैसर्गिक खेती करें और स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। आप ये चिप्स पैकेट खाते हो, उसका पता है उसमें 20 जो भी पैसे उसमें 20-30% हम विदेश को देते हैं। भारत को सिर्फ एक मार्केट की दृष्टि से लोग देखते हैं, ऐसा नहीं, आप मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से भी देखना है। मुझे बहुत हर्ष है अब सरकार ने इस पर कदम उठाया और खूब एंकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए। भारत में मेड इन इंडिया का एक नई आवाज उठी है बहुत साल के बाद। हम किसी चीज में कम नहीं है। एजुकेशन में, शिक्षण पद्धति में, शैक्षणिक पद्धति में लो, व्यापार उद्योग में लो, व्यवसाय में लो, सब जगह हम आगे हैं और प्रकृति हमारे साथ है। किसी और देश को इतना बारिश नहीं दे रही है प्रकृति जितना हमारे देश में हो रहा है। अध्यात्म, योग, उद्योग और निष्ठा के साथ हम जीवन को, समाज सेवा को साथ में जोड़ के चलेंगे, जीवन उत्सव बन के रहेगा, संघर्ष नहीं। यहाँ मंच में आसीन शिंदे जी के पूरे टीम, इनकी उत्साह भी देखो, युवा जैसे उत्साह है। और इन सबको मैं बधाई देता हूँ और प्रोत्साहन भी देता हूँ। आपके ये जो समय में आप महाराष्ट्र को एक अद्भुत क्रांतिकारी राष्ट्र के रूप में, देश के लिए एक निदर्श के रूप में आप आगे बढ़ाइए। आप सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत प्रेम।